नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हाजीपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की टक्कर में बस पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के दिघी ओवरब्रिज की बताया ये जा रहा है कि बस पटना से बेटा स्थित राइस मिल से मजदूरों को लेकर बगहा की ओर जा रही थी और तभी हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर दिघी ओवरब्रिज पर पहले से खड़े एक ट्रक में बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बस के परखच्चे उड़ गए। बस पर 50 से अधिक लोग सवार थे। तो ये बड़ी खबर आपको हाजीपुर से बता रहे हैं, जहां हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। ये सड़क दुर्घटना की भयावह तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गंभीर रूप से जो लोग जख्मी हुए उन्हें पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया, लेकिन 2 लोगों की दर्दनाक मौत भी इस हादसे में हो गई है। पटना से बेटा से राइस मिल से बस खुली थी, इन लोगों को बगहा जाना था, उसी में यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। 2 का स्पॉट डेथ है और बाकी कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। सबको इलाज के लिए भेजा गया, गंभीर रूप से घायल हैं और जो ठीक है उनको भेजा जा रहा है अच्छा जगह पर, सुरक्षित जगह पर, ताकि वहाँ पर उनको कुछ नाश्ता पानी दिया जा सके। और बड़ी खबर समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल क्षेत्र से, जहां एक सीएसपी संचालक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे 3 अपराधियों को ग्रामीणों ने धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें तीनों अपराधी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अपराधियों की ओर से ग्रामीणों के ऊपर 5 राउंड से भी अधिक गोली चलाई गई। हालांकि अपराधियों की तरफ से कई गोलीबारी में किसी को भी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मामला पटोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत धमौन गांव के धमौन चौर की बताई जा रही है। तीनों अपराधियों की पहचान रवि कुमार, पिंकेश कुमार, विकास कुमार के रूप में की गई। इस मामले में पटोरी डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि सीएसपी संचालक 1.5 लाख रुपए लेकर अपने घर जा रहे थे और इसके बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों अपराधियों को खदेड़कर पकड़ लिया, जिसमें पुलिस ने भी ग्रामीणों का साथ दिया। एक अगर साथी है बस उनको रखिए और आप लोग अभी जाइए। और गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव से पहले अपराधियों ने खूनी खेल शुरू कर दिया है। बेखौफ अपराधियों ने देर रात नगर थाना से घर लौट रहे फुटबॉलर को गोलियों से भूनकर जख्मी कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के पुरानी चौक मोहल्ले की बताई जा रही। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। घायल की पहचान संतोष कुमार के रूप में की गई है, जो नोनिया टोली मोहल्ले के रहने वाले बताए जाते हैं। घटना की वजह पुलिस मुखबिरी की बात सामने आई है, क्योंकि अक्सर थाने में ही वो बैठता था। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात 10:30 बजे से संतोष कुमार नगर थाने से घर बाइक से जा रहा था और तभी बाइक सवार अपराधियों ने रेकी करने के बाद उसे गोलियों से भून दिया। पुलिस के मुताबिक पैर और पेट में उसे गोली लगी है। संतोष है, पुरानी चौक का फुटबॉल का खिलाड़ी है और समाज के कार्यों में बहुत आगे रहता है। अभी तक जो सूचनाएं है उसमें कोई किसी से दुश्मनी की बात तो सामने नहीं आ रही है, फिर भी गोली उसको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारी गई है। पुलिस अपना काम शुरू कर दी है, जल्द ही अपराध कर्मी पकड़े जाएंगे। कितने गोली लगी है? डॉक्टर के मुताबिक 2 गोली लगी है, एक जांघ में, एक पेट में। जांघ की गोली तो निकल गई है, लेकिन पेट की गोली पेट में ही। और अगली खबर वैशाली के लालगंज से, जहां एक जानवर की गलती की सजा एक युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शराब बनाने वाले कुछ लोगों ने युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि 4 दिन बाद घायल युवक की मौत हो गई। घटना लालगंज थाना क्षेत्र के सिरसा बिरन पंचायत के वार्ड संख्या 8 की बताई जा रही। मृत युवक का नाम पंकज पासवान है, जो लकड़ी काटने का काम किया करता था। मृत युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पंकज कुमार का गांव के ही कुछ लोगों से 4-5 दिन पहले भैंस की ओर से शराब गिराने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पंकज के साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस अब भी जुटी हुई है।
और देखिए, मुंगेर में एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा। बताया ये जा रहा है कि प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पकड़कर लोगों ने जबरन शादी करा दी। वायरल वीडियो मंगलवार की रात का बताया जा रहा। गोकुलचक गांव में आधी रात को प्रेमिका से मिलने सुमन कुमार पहुंचा था। पड़ोसी ने दोनों को देख लिया और पकड़कर शादी ही करा दी। जबरन शादी का वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर देखिए, इधर पूरा बांध कर दीजिए, और दीजिए अभी 3 है, और दीजिए 2 बार पूरा यहाँ से पाँच लीजिए ना, नकिया पर से ले एक बार, नकिया पर से ले, हाँ नाक पर से लीजिए, नाक पर से ले एक बार, पूरा नाक पर से लीजिए, नाक पर से ले, पूरा ले, नाक पर से ले, और लीजिए सब ले, आर करके नकिया पर से कहां है रे, हां हां बड़ी थरथरा फोटो ले तो एक बार या और देखिए, झारखंड के राज्यपाल ने बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल रमेश बैस का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली में पटाखा बैन है, झारखंड में नहीं। झारखंड में फट सकता है एक आध एटम बम। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर बोले राज्यपाल, मैं बदले की भावना से नहीं करता हूं काम। सीएम के मामले में मांगा है सेकंड ओपिनियन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के राज्यपाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि दिल्ली में पटाखे बैन होंगे, लेकिन झारखंड में एक आध एटम बम तो फूट ही सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं बदले की भावना से कोई भी काम नहीं करता। सीएम के मामले में उन्होंने सेकंड ओपिनियन की मांग की है। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा है कि 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सहयोग से जन स्वराज अभियान चल रहा है और आगे क्राउड फंडिंग से बड़ा मंच तैयार होगा। पश्चिम चंपारण में प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 10 सालों में जिन नेताओं के लिए काम किया, उनमें से 6 अभी मुख्यमंत्री हैं और वे ही जन स्वराज अभियान के लिए शुरुआती मदद कर रहे हैं। और अब क्राउड फंडिंग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा, जिसमें बिहार के लोग योगदान कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 13 करोड़ की आबादी में से अगर 2 करोड़ लोग भी 100 रुपए देंगे तो 200 करोड़ का फंड तैयार होगा और जनता के पास पैसे से जन स्वराज अभियान आगे बढ़ता रहेगा। तो आप ये समझिए कि हमारे साथ अगर 6 मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के, थोड़ा थोड़ा भी मदद करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, जब पार्टी बनेगी तो उसकी फंडिंग के लिए क्राउड सोर्सिंग का देश का सबसे बड़ा अभियान मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें लोग, बिहार के लोग छोटा योगदान देकर इस पूरे प्रक्रिया को फंड कर पाएंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर 2 करोड़ बिहार के लोग, 13 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, 2 करोड़ लोग 100 रुपए देते तो 200 करोड़ रुपए हो गया। जरूरत इस बात की है, चूंकि यहाँ पर कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप 100 रुपया ईमानदारी से बैंक में डाल पाए किसी पार्टी के, वो व्यवस्था मैं खड़ा कर रहा हूँ। जब पार्टी बनेगी उससे बहुत पहले इस अभियान को शुरू करेंगे। और सियासत का पहिया किस समय किस दिशा में घूम जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सियासत हमेशा सहूलियत के हिसाब से चलती है। तकरीबन हफ्ते भर बाद बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन 2 सीटों पर जीत हार से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दोनों सीट सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए साख का सवाल है। इसलिए दोनों पक्ष से हर वो जोर आजमाइश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जनता का समर्थन उन्हें मिले। मोकामा के सियासी मैदान का असल मिजाज अब देखने को मिल रहा है। बनते बिगड़ते रिश्तों का सियासी बिंब साफ साफ देखा जा सकता है। कल तक जो सियासी अखाड़े में धुर विरोधी थे, वो आज एक दूसरे के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से ललन सिंह को जिस नीलम देवी ने कड़ी टक्कर दी थी, अब उसी नीलम देवी के लिए ललन सिंह मोकामा में पसीना बहा रहे हैं और जीत की ताल ठोक रहे हैं। आपका यहाँ पे आना माना जा रहा है कि टर्निंग पॉइंट है मोकामा के विधानसभा उपचुनाव के लिए। टर्निंग पॉइंट क्या है? लोग यहाँ का मन बना के बैठे हुए हैं, लोग महागठबंधन के साथ हैं, हम तो आ गए। अब यहाँ की लड़ाई कितने मार्जिन के से जीतेंगे, अंतर कितना होगा, इस पर लड़ाई। सियासत का पहिया कब घूम जाए कहा नहीं जा सकता। 2020 के विधानसभा चुनाव और मौजूदा सियासी सिनेरियो में जमीन आसमान का फर्क है। तब बीजेपी जेडीयू साथ थे और अब जेडीयू और आरजेडी साथ है। लिहाजा मोकामा में महागठबंधन के नए स्वरूप की असली परीक्षा है।
बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे गार्जियन हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और लोग बोल रहे हैं कि मुकाबला बहुत टफ है, भाजपा के लोग भी दावा कर रहे हैं। बोलने दीजिए, अब बोलने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बोलने दीजिए, 6 नवंबर को पता चल जाएगा। मोकामा के दंगल में बीजेपी अब तक अकेले दम पर पताका नहीं लहरा पाई है, लिहाजा बीजेपी के लिए भी मोकामा के सीट ताक का सवाल है। हालांकि जीत के दावे बीजेपी भी ठोक रही है। एकदम यहाँ एनडीए की जीत होगी, यहाँ कमल खिलेगा। मोकामा का चुनाव या उपचुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। जहाँ जनता स्वयं चुनाव लड़ने लगे उस समय समझिए कि जीत सुनिश्चित है, कमल खिलेगा। दरअसल मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसको लेकर राजनीतिक जोर आजमाइश तेज है। यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है। महागठबंधन की प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह मैदान में है तो बीजेपी ने सोनम देवी पर दाव आजमाया है। मोकामा से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और 15 अक्टूबर को छठ घाट के निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश को चोट लग गई थी। सीएम ने खुद इस बात का खुलासा किया। सीएम नीतीश ने बताया कि उस दिन उन्हें पेट और पैर की उंगली में चोट लगी थी। 15 अक्टूबर को सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। आज उसकी तस्वीर देख लीजिए। सीएम नीतीश कुमार के पेट में लगे इस घाव को देखिए। ये वही चोट है जो गंगा घाटों का निरीक्षण करते समय स्टीमर के जेपी सेतु से टकराने से लगी थी। देखिएगा क्या तो बिल्कुल। अरे मुख्यमंत्री जी को जो चोट लगा था सर चोट ये सब छोड़िए ना भाई, तो चोटवा लगा हुआ है इसलिए आगे नहीं ना बैठ रहे हैं हम, यही लगा नहीं सकते लोग। उसी दिन यानी 15 अक्टूबर को न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक की खबर दिखाई थी। हमने सबसे पहले बताया था कि सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक हुई है और सीएम को हल्की चोट लगी है, लेकिन प्रशासन ने ऐसी खबरों का खंडन किया था। अधिकारी कहते रहे कि सीएम को कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने खुद पेट और पैर में लगी चोट को दिखाकर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगा दी। लेकिन अब ये है कि जो जा रहे थे ना, आप उधर बाई रोड ही हमको जाना पड़ रहा है। उधर कोई अच्छा नहीं है, पहले बहुत अच्छा रहता था, एक एक चीज को देखते रहते थे और उस दिन टक्कर काट दिए। अब बताइए तो आज तक हम लोग 6 से घूम रहे हैं, ये पहला बार न हो गया। तो खैर हम आज भी कहे कि आज हम चलेंगे कुछ जगह पर देखेंगे, हम बाई रोड ही जाकर के देखेंगे। अभी घाव ठीक है मुख्यमंत्री जी आप? नहीं, घाव देखिए वो नहीं है, मतलब इसको बचाना है ना ताकि अंदर कुछ नहीं हो जाए। अब पैर वाला भी अभी भी है, इसलिए थोड़ा सा सचेत रहना है, बाकी कोई बात नहीं। अब सवाल है कि प्रशासन ने चोट की खबरों का खंडन क्यों किया था? क्या प्रशासन के लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ बोल रहे थे? इससे भी बड़ी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें बक्सर के डुमरांव में सीएम की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक भी शामिल है। सवाल है कि जिनके भी ऊपर सीएम नीतीश की सुरक्षा का जिम्मा है, वो पिछली घटनाओं से सबक क्यों नहीं लेते? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था का महापर्व छठ की अब शुरुआत होने वाली है। 28 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। पटना में छठ को लेकर घाटों की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम घाटों पर हर सुविधाओं को लेकर तैयारी में लगी हुई है। छठ व्रतियों को अर्घ्य देने के लिए पटना में जिला प्रशासन ने 105 घाटों को चिन्हित किया था, जिसमें प्रशासन ने 16 घाट को खतरनाक घोषित किया है। प्रशासन ने नारियल घाट, जेपी सेतु, पूर्वी घाट, बांस घाट, कलेक्टेरिएट घाट, महेंद्र घाट, टीएन बनर्जी घाट, अंटा घाट, अदालत घाट, मिश्री घाट, टेढ़ी घाट, गडेरिया घाट, नूरुद्दीनगंज घाट, भरहरवा घाट, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज घाट, किला घाट, महाराज घाट और कंटाही घाट को खतरनाक घाट घोषित किया है। प्रशासन ने खतरनाक घाटों पर छठ व्रतियों या किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी है।
और देखिए, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में काम करने के लिए साइबर ठगों ने पैसे की डिमांड शुरू कर दी है। चंपारण की रहने वाली दलित महिला से भूमि सुधार मंत्री का पीए बनकर पैसे की डिमांड की गई। रंभा देवी से काम कराने के बदले साइबर ठग ने 5,500 रुपए की डिमांड की। साइबर ठग और पीड़ित के परिचित की क्या बातचीत हुई, सुनिए। फोन कहे काट रहे हैं जी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, इसीलिए कट हो जा रहा है सर। सॉरी सर। हाँ बताइए, तो क्या बोलना चाह रहे थे? सर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जनता दरबार से बोल रहे हैं सर। हम राजस्व एवं भूमि सुधार पटना से बोल रहे हैं। जी सर। रंभा देवी के नाम से सर एक आवेदन गया था सर, कुछ दिन पहले मोतीचंद जी ले जाकर दिए थे, पिताजी है मेरे। हाँ तो क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। उनको तो हम सारी बात को बता दिए हैं। हाँ, इसमें क्या बोल सकते हैं, बताइए। सर उसमें कितना भेजना था सर? 5500 रुपए। अकाउंट वगैरह है कुछ सर? आप रंभा देवी, पति का नाम क्या है जी? मोतीचंद पासवान। हाँ ठीक है, आप एक काम कीजिए, गूगल पे जानते हैं जी? गूगल पे जी। तो उसी के माध्यम से इसी नंबर पर आपको कंफर्म करना है। अच्छा, इसी नंबर उसका रिसीविंग, हाँ बकायदा उसका रिसीविंग आपको भेज दिया जाएगा। तो सर आपका नाम क्या हुआ सर? ये सिन्हा बात कर रहे हैं, मेरा इसमें भूमि सुधार ये बात कर रहे हैं। अच्छा, पीए हैं उनके आप सर? जी सर ठीक है सर, ठीक है। हम सर कल सुबह 10 बजे तक करवा देते हैं सर। और बेगूसराय की प्रसिद्ध सिमरिया गंगा धाम में गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। कल्पवास मेले में आए श्रद्धालुओं के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस गंगा महाआरती में शामिल हुए। और जैसे जैसे छठ नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सिमरिया गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और भागलपुर में देर रात मां काली की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। विसर्जन जुलूस को देखते हुए शहर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। डीएम और एसपी खुद लॉ एंड ऑर्डर की कमान संभाले हुए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच शहर में 100 से ज्यादा मां काली की प्रतिमा गंगा नदी में विसर्जित की गई है। तो इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। एक्स्ट्रा फोर्सेस भी हम लोगों को मिले हैं, पैरामिलिट्री फोर्स भी मिला हुआ है। तो डिफरेंट लोकेशंस पर सबका डेपुटेशन है और सारे जितने भी जुलूस हैं सबको एस्कॉर्ट करके जो विसर्जन स्थल है, जो एनजीटी की गाइडलाइन है, कृत्रिम तालाब बना हुआ है, वही विसर्जन होना है। तो उसको लेकर के सारी तैयारियां की गई हैं। वो काफ़ी फोर्स मिला है, पैरामिलिट्री फोर्स भी आई हुई है। पूरी एक कंपनी फोर्स अभी तकारपुर चौक से मुस्लिम हाई स्कूल के बीच में लगी हुई है। इसके अलावा हमारा जिला बल के तमाम वरीय पदाधिकारी भी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। अभी जुलूस रास्ते में है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसंभव। उगहो सूरज देव अर्घ के भइल बेर। उगहे सूरज देव अब की सुन ले पुकार, छठी मैया हमार। आस्था के महापर्व छठ पर महाकवरेज। हे छठी मैया 28 से 31